हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सभी अपने अपने घरों में रहकर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है और उस लड़ाई के लिए हम भी जो है अपने घर में जो है क्या कर रहे हैं, अभी सुरक्षित रह रहे हैं। ठीक है, तो आइए घर पर रहकर हम जो है इस लड़ाई में अपनी सहभागिता को आगे बढ़ाएं और अपने काम को भी जो है धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जो है हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो है पाठ 1 के बारे में आपको बताया और उसके प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है ऐप के माध्यम से शेयर कर दिया था। अब जो है आज की इस वीडियो में हम जो है पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है बचपन और इसकी लेखिका है कृष्णा शोभती। ठीक है, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ का परिचय, कठिन शब्द, शब्दार्थ और आपका इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर। जैसा कि इस पाठ का जो टाइटल है बचपन, बचपन कहने का मतलब हम अपने बचपन में क्या क्या चीजें करते हैं या क्या क्या हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, इन सब चीजों को बताने का प्रयास लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से किया है। ठीक है, बचपन जनरली तौर पे अगर हम देखें तो 4 से जो एज जो प्रारंभ होती है ना, 4 to आपका 14 या 16 एज तक हम ले सकते हैं बचपन, है ना। तो ये बाल्यावस्था जो होती है, बचपना की जो अवस्था होती है, उस समय हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं, बेफिक्र, है ना। कोई किसी चीज की कोई टेंशन नहीं रहती। तो इन्हीं सब चीजों के अंतर्गत बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं या हमारी कुछ यादें भी रहती हैं जो बचपन के समय घटित होती हैं। और हम जब आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारी जो उम्र है बढ़ते जाती है, तो बचपन की बातों को याद करके हम जो है खूब मजा लेते हैं, है ना। बचपन के दिन भी क्या थे, ऐसा कहकर हम जो है उन बातों को याद करते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन के साथ जो है हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं लेखिका के साथ भी घटित हुई थी, जिसको अपने इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने शेयर करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आइए इस पाठ को जो हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि कोई भी पाठ को जो है अच्छे से अगर हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तभी उस पाठ में कही गई बातों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और रीड करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। कहने का मतलब आज मैं आपके सामने में जिस अंदाज में या जिस फ्लो के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, वैसी हम किसी के साथ भी अगर बात कर रहे हैं तो हमारी शुद्ध उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध उच्चारण करने से क्या होता है, हमारे द्वारा कही गई बात सामने वाले को अच्छे से समझ में आती है। अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला आपकी कही गई बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ कि हमारा हिंदी का जो रीडिंग है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, और उसमें हम अगर रीड कर रहे हैं तो एक अच्छी फ्लो के साथ, साथ ही साथ उसमें हमारी जो शब्दों की जो शुद्धता है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आप भी अपनी बुक लीजिए और मैं कुछ पैराग्राफ आपको जो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इस पाठ का सारांश आपके सामने रीड करके बताऊंगा। ठीक है, तो 2-3 पैराग्राफ मैं आपके सामने ले रहा हूँ। आप जितने लोगों के पास बुक है, बुक निकालिए और मेरे साथ जो है एक एक शब्दों को एक तरह से देखिए कि मैं क्या उसको रीड कर रहा हूँ। पाठ 2 बचपन, इसकी लेखिका है कृष्णा शोभती। तो लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। लेखिका कह रही है कि मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूं कि हो सकता है मैं तुम्हारी दादी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। उसके परिवार में सभी लोग उसे क्या कहते हैं, जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी।
शताब्दी मतलब 100 वर्षों का जो है एक शताब्दी होता है। जैसे 100 साल पूरे होते हैं तो उसे एक शताब्दी माना जाता है ना। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब कुछ ऐसा करता है अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। कहने मतलब एक अलग ही जो है उम्र के पड़ाव के साथ साथ हमारी जो ख्वाहिशें हों, चाहे हमारी जो इच्छाएं हो भी क्या हो जाती, बदलती जाती है। बचपन में हम कोई भी कपड़ा जो है पहनने के लिए आतुर हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, कपड़े चॉइस करते हैं कि ये मुझे अच्छा लगेगा, उस हिसाब से हम जो है पहनते हैं। उसी तरह से इसमें भी लेखिका ने क्या किया, तो पहले मैं बचपन में जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन अब ज्यादातर मैं जो है सफेद कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। पोशाक मतलब होता है हमारा कपड़ा या पहनावा। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते उन्हें पसंद हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराती रंग बिरंगे रिबन का चलन था। रिबन मतलब लड़कियां जो अपने बालों में फीता बांधती थी, है ना, चोटी बनाने के बाद उसमें जो है फीता बांधती थी, जिसे कहा गया रिबन। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक मतलब आजकल स्कूलों में आप देखते होंगे एक पट्टी नुमा जो है ड्रेस होता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिक। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती थी जिनको नौकरों के साथ जो है हम जो है उसको नहीं दे सकते थे, आयु के ही उसको धोने के लिए हम नहीं दे सकते थे। वैसे जो है लेखिका भी जो है अपने बचपन में जो है अपने मोजे खुद धोया करती थी और उसे जो है नौकरों को नहीं देती थी। इस तरह से ये मैंने एक पैराग्राफ आपके सामने में रीड करके बताया। अब मैं इस पार्ट का जो है सारांश आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मैंने अभी बुक रीड की, वैसी जो है आप भी अपने बुक जो है रीड करेंगे, ठीक है। आइए इस पार्ट को जो है संक्षिप्त परिचय या यूं कहिए कि सारांश में आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। बचपन पाठ कृष्णा सोबती का संस्मरण है। संस्मरण मतलब उसके जीवन में जो बचपन में जो बीती है ना, उन बातों को जो उन्होंने अपने सामने प्रस्तुत करके लिखी हुई है, इसी को कहा गया संस्मरण। इसमें लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों को बताने का प्रयास किया है। लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, अब वह बड़ी हो गई हैं, उसमें सयानापन आ गया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी, परंतु अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती है। लेखिका को अपने बचपन की फ्रॉकों के विषय में अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। उसे अपने मोजों के विषय में भी अब भी याद है, जिन्हें खुद धोना पड़ता था। उसे आज भी अपना बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। लेखिका बचपन में भी जो अपने बूट मतलब जूते जो है पॉलिश करती थी और आज भी जो है वो अपने जूते पॉलिश करना पसंद करती है। पहले जूते इतने आरामदायक नहीं होते थे, वे इतने सख्त होते थे कि उनके काटने से घाव हो जाता था और उनका इलाज भी करवाना पड़ता था। कहने का मतलब पुराने समय में जो जूते होते थे वो जो है प्योर लेदर के बने होते थे, है ना, चमड़े के जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो जो है काफी सख्त होते थे, जिसके कारण से कभी कभी जो है बार बार ऊपर नीचे होने के कारण जो है पैरों पर जो है छिलन आ जाती थी, जिससे जो है घाव बन जाते थे। शनिवार को न चाहते हुए भी लेखिका को अपनी आयु के बच्चों के साथ कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। कैस्टर ऑयल किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। पहले के समय में जो है ना,
ये जो है काफी अधिक कहा जाए बीमारियों में काम आता था, इसलिए जो है बचपन में जो है लोगों को जो है ये कैस्टर ऑयल दिया जाता था, है ना। इसका शायद आपको मैं शब्दार्थ भी आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कैस्टर ऑयल किसे कहते हैं। उस समय रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। पुराने समय में जो है ना तो रेडियो होती थी ना टेलीविजन होती थी, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। उस समय बच्चे कुल्फी, कचौड़ी तथा समोसा आदि खाते थे, है ना। पुराने समय में लोग ज्यादातर कुल्फी मतलब दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते थे, कचौड़ी और समोसा। आज के समय में हम देखें खाने पीने में कई तरह की वैरायटियां आ गई। गर्मियों के पेय पदार्थ होते थे, परंतु कोक, पेप्सी की जगह सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पिए जाते थे, है ना। गर्मियों में पेय पदार्थ मतलब शीतल पेय होते थे, लेकिन आज की तरह जैसे हम कोक, पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप ये सब हम जो पीते हैं ना, स्पाइस, है ना, ये सभी क्या होते थे, वो उस समय से हम नहीं जानते थे इन सब चीजों के बारे में। मतलब पुराने समय में जो है पेय पदार्थ जो है घर से बनाए जाते थे, जिसमें शहतूत का इस्तेमाल किया जाता था, फालसे होते थे, खसमस होते थे। इन सब चीजों का जो है इस्तेमाल करके उस समय शरबत या पेय पदार्थ बनाए जाते थे। बचपन में लेखिका को पेस्ट्री और चॉकलेट पसंद थी, जिसे वह रात के खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर खाती थी। मतलब लेखिका को जो है बचपन में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पेस्ट्री और चॉकलेट खाना उसे काफी अच्छा लगता था, और वह कब खाती थी, खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट कर खाती थी। उसे शिमला के काफल, चना चोर, गरम और अनारदाने के चूर्ण बहुत पसंद थे। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम स्कूल के हर बच्चे को याद था। लेखिका ने छुटपन में शिमला रिच पर खूब मजे किए हैं। शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियां और उनका संगीत मनोहारी था। कहने का मतलब लेखिका जो अपने बचपन में शिमला गई हुई थी, जहां का जो दृश्य है वो उनको काफी पसंद आया, उसी को जो अपने सामने प्रस्तुत किया। लेखिका को सूर्यास्त का दृश्य सुहावना लगता था। उस समय आजकल के समान तेज रफ्तार वाली गाड़ियां भी नहीं थी। उस समय जो है आज के समय में चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन नहीं मौजूद थी, केवल धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिल जाते थे। उड़ते हुए हवाई जहाज ऐसे लगते थे मानो कोई भारी भरकम पक्षी तेज गति से उड़ा जा रहा है। कहने का मतलब जब कभी भी जो है हवाई जहाज की आवाज सुनाई देती थी तो हम जो अपने घर से बाहर निकलकर दौड़ कर आते थे और ऊपर आसमान में देखा करते थे। कहने का मतलब बहुत कम जो है उस समय हवाई जहाज आया जाया करती थी, लेकिन आज के समय में तो हम देखें तो हर घंटे में लगभग हवाई जहाज हमको नजर आ जाती है। लेखिका को शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। लेखिका जो है बचपन में उसको जो है चश्मा लगाना काफी अटपटा लगता था। डॉक्टर कहते थे कि यह बाद में उतर जाएगा, परंतु अब तक यह चश्मा उतरा नहीं। जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो उसके भाई उसे छेड़ने लगे और वे कहते थे कि चश्मा लगाने के कारण तुम्हारी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। लेखिका जब पहली बार चश्मा पहनी तब उसके भाई जो उसे चिढ़ाकर कहते थे कि तुम लंगूर जैसी दिखती हो। अब वही चश्मा मेरे शरीर का एक अंग बन गया, वही चश्मा जो है मेरे शरीर का एक अंग बन गया। मैं कहने का मतलब मेरी एक पहचान बन गई है, जिन्हें वह आज भी लगातार लगाना पसंद करती है। इस तरह से लेखिका ने अपने बचपन में बिताई बातों को जो है इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं या घटनाएं हैं जिनको जो है लेखिका ने ज्यादा जो है हमारे सामने शेयर किए। जैसे बचपन में वो जो है चॉकलेट खाना पसंद करती थी, है ना। कब खाती थी चॉकलेट, खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट कर उसे चॉकलेट खाने में खूब आनंद आता था। वही जो है लेखिका को बचपन में जो है चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता था। जब पहली बार उन्होंने जो है चश्मा पहनी तब उसके भाई जो उसे चिढ़ाते थे और लंगूर कहकर बुलाते थे। तो कुछ ऐसी घटनाएं जिसको हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास लेखिका ने किए हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, शब्दार्थ भी हैं,
है ना। तो ये कठिन शब्द, शब्दार्थ और आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर मैं आपको स्कूल के माध्यम से जो है आपको PDF के माध्यम से शेयर कर दूंगा, है ना। और इस पाठ का जो है प्रश्नोत्तर जैसे जैसे अभी आप पूरे घर में हैं, खाली बैठे हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी कॉपी को जो है कंप्लीट करते जाएंगे। जैसा कि आप पिछले सत्र में आपने देखा है ना, अचानक से सबको जो है कॉपी कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए कहा गया, तो कुछ बच्चों का कॉपी कंप्लीट नहीं था। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने पैदा ना हो, धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का जो है कॉपी कंप्लीट करते चलिए ताकि आपके काम जो है पेंडिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने काम को जो है धीरे धीरे करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और जानकारी